बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। पार्ट 1, स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 0 एंड इंफिनिटी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। कहता है दो लाइंस हैं, उनकी स्लोप 0 और इंफिनिटी है, उन दो लाइंस के दरमियान एंगल क्या है। तो देखें, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस पर हो उसकी स्लोप 0 होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होगी और वाई एक्सिस पे स्लोप अनडिफाइंड होती है, इंफिनिटी होती है। तो इन दोनों के दरमियान क्या एंगल बनेगा, इट्स 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। पार्ट 2, वन एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल ABC इज डिटरमाइंड बाय लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B, फाइंड थर्ड एंगल। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल AB पॉइंट को जोड़कर एक लाइन से डिटरमाइन किया जाता है, थर्ड एंगल फाइंड करें। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दूसरा हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जब दूसरा फाइंड हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक फाइंड हो सकता है। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। दो पॉइंट्स गिवन है, A में 1 2, B में 2 3। तो एक लाइन जिसके दो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से हम एक एंगल फाइंड करेंगे। तो ये सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे इसकी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, 3 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1। तो ये बनेगा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। तो स्लोप हमारे पास 1 आई। अब देखें, एंगल फाइंड करने का फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू m, या m इक्वल टू tan थीटा। तो हम tan को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स m हो जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m, हमने अभी फाइंड किया, स्लोप 1 है, तो tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। देखिए सेकेंड एंगल भी फाइंड हो गया। पहला वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, दूसरा 45 है, तो टोटल जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो देखें ये थर्ड एंगल 90, एक 90 का है तो दूसरा 45 का, तो तीसरा भी 45 डिग्री का होगा। 90 प्लस 45 प्लस 45 इक्वल टू 180। तो ये ट्रायंगल बन जाता है जब एक 90 का हो, क्योंकि वो राइट एंगल है, दूसरा हमने फाइंड किया 45 है, तो तीसरा अंडरस्टूड है कि वो 45 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 3, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स इज 3, व्हाट इज y। अब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसकी स्लोप 3 है और इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है, हमने बताना ये y क्या है। तो जब दो पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो देखें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे, y2 माइनस y1 में y माइनस 6 पुट करेंगे ओवर x2 माइनस x1 में 1 माइनस फार्मूले वाला और x1 भी -1, और यहाँ स्लोप में हम पुट करेंगे 3, क्योंकि स्लोप 3 गिवन है। तो 3 इक्वल टू y माइनस 6 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू y माइनस 6, माइनस 6 किधर लेकर आएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 12। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 4, द लाइन, उसकी इक्वेशन गिवन है, पासेस थ्रू पॉइंट, व्हाट इज k। अब ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, तो k की वैल्यू क्या है। तो अब इस पॉइंट को हम x और y की वैल्यू में पुट करेंगे तो इससे हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लाइन है हमारे पास, उसकी इक्वेशन 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 पास करिए इस पॉइंट से। ये x और y है, इसको पुट करेंगे, 5 इंटू 1 माइनस के इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0।
5 माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 5 माइनस 3 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। अब हम 2k को उधर ले जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास k की वैल्यू आई 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 5, द लाइन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ लाइन। अब देखें, ऐसी लाइन जिसमें x की वैल्यू हो y ना हो, इसका मतलब है कि वो y के पैरेलल है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो 6/5 बनेगी। देखें 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये होगा 5x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू होगी 6/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.2 बनेगा। अब ये देखें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू नहीं है। जब y की नहीं है, अगर ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये देखें ये y के पैरेलल हुई, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 6, लाइन y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। अब देखें, ये पार्ट 5 की तरह सेम है, इसमें भी y नहीं था, अब इसमें कह रहा है y 0 है। ऐसी लाइन जिसमें y की वैल्यू ना हो, 0 हो, वो x एक्सिस से पास कर रही होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 7, द लाइन y इक्वल टू b इज अबव द x एक्सिस इफ। कहता है लाइन जिसमें y की वैल्यू हो x एक्सिस से अबव होगी, कब? अगर b इक्वल टू 0 हो, लेस हो 0, ग्रेटर देन 0 या नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर पेज नंबर 164 पर है। इफ b ग्रेटर देन 0 देन लाइन इज अबव द x एक्सिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 8, द लाइन x इक्वल टू a इज लेफ्ट टू y एक्सिस इफ। इसमें कहता है कि x की वैल्यू क्या हो कि वो y एक्सिस के लेफ्ट पर हो, 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो x की वैल्यू, तब वो y के लेफ्ट पर होगी। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 164 पर मौजूद है। देखें, इफ a लेस देन 0 देन द लाइन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। अगर a की वैल्यू 0 से कम है तो जो लाइन है वो y एक्सिस के लेफ्ट पर होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 9, स्लोप ऑफ लाइन l इज -4, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू l। कहता है एक लाइन की स्लोप -4 है, तो एक और लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर होती है। तो अगर इसकी -4 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ये नेगेटिव और रेसिप्रोकल। अब इसका उल्ट 1/-4 हो जाएगा। ये देखें, माइनस माइनस से कैंसिल और 1/4, पॉजिटिव 1/4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन है स्लोप 2/3। कहता है इनमें से किस लाइन की स्लोप 2/3 होगी। तो जब एक इक्वेशन दी हो तो स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू -a/b। ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, b होता है कॉफिशिएंट ऑफ y, और ये -7 होता है। अब अगर ये इक्वेशन लें तो इसकी बनेगी -2/3, जबकि यहाँ पॉजिटिव 2/3। इसको चेक करते हैं, तो इसका x का कॉफिशिएंट 2, माइनस ये वाला लगाया और b में है -3, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, स्लोप 2/3 इस इक्वेशन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 11, द लाइन y इक्वल टू 5x माइनस 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। कहता है अब ये लाइन किस फॉर्म में लिखनी हुई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट या 2 पॉइंट। अब देखें, एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये अब जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखनी हुई है, तो हम कहेंगे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 12, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। कहता है इसमें x इंटरसेप्ट क्या है। तो जब x इंटरसेप्ट हो तो उसका मतलब है लाइन x एक्सिस से पास हो रही है, y उसका 0 है। अब इसमें y की वैल्यू 0 पुट करें, x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो x इंटरसेप्ट होगा 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 13, अ लाइन इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड दिस।
रिस्पेक्टिवली इट्स वाई इंटरसेप्ट इज। अब एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट्स हैं तो हम इन 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट है तो x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे जो है कि y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 में 0, y2 में 7 और y1 में 0। x माइनस x1 2 है और x2 0 माइनस x1 2। ये y माइनस 0 y, 7 माइनस 0 7 इक्वल टू x माइनस 2 और 0 माइनस 2 माइनस 2। आप देखें वो कह रहा है y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन y एक्सिस से पास कर रही है, उस x कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि x से पास नहीं कर रही। तो जब x से पास नहीं कर रही तो हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0 और y ओवर 7 इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 2 ओवर माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 2y इक्वल टू 7। अब अंदर लिखेंगे माइनस 2 y इक्वल टू 7 2 टाइम माइनस 14, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल 2 7 टाइम 14। तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 आई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 14, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस इज। अब ये 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जब 2 इक्वेशन दिए हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। उस इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ 9 है, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 11, दोनों वेरिएबल के कॉफिशिएंट डिफरेंट हैं। तो हम सेम लाने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 9। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 8 टाइम 72x माइनस 7 8 टाइम 56y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 8 टाइम 72x माइनस 9 11 टाइम 99y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4। अब देखें 72x सेम है तो हम अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो 4 को ऊपर लिखेंगे, 72x माइनस 99y इक्वल टू 0, नीचे 72x माइनस 56y इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस में हो जाए, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 43y इक्वल टू 0। माइनस 43 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 0। पुट इन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, 1 में पुट करते हैं तो 9x माइनस 7y इक्वल टू 0, 9x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू 0, 9x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, बोथ साइड 9 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, x भी 0 और y भी 0। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कहते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, प्रूव करें कि ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो उसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। अब यहाँ ए बी पॉइंट लिख लेते हैं, ए है 3 माइनस 10, बी है 1 4, यहाँ बी सी लिखेंगे तो बी है 1 4, सी है 2 माइनस 3,
ए सी में ए का पॉइंट है 3 माइनस 10 और बी है 2 माइनस 3। अब स्लोप ऑफ ए बी एम ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे 4 माइनस माइनस 10 ओवर 1 माइनस 3। 4 माइनस माइनस 10 14 हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आएगी -7। अब इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। फार्मूला यही है, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे -3 -4 ओवर 2 -1। -3 -4 -7 और 2 -1 1। तो स्लोप ऑफ बी सी भी हमारे पास -7 आई। अब स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे -3 माइनस 10 ओवर 2 -3। -3 प्लस 10 ओवर 2 -3 -1। -3 प्लस 10 प्लस 7 ओवर -1 और स्लोप ऑफ ए सी आएगी, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7। अब देखें तीनों स्लोप्स हमारी सेम आई। स्लोप ऑफ ए बी भी -7 है, बी सी भी और ए सी भी -7। तीनों स्लोप सेम है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम लिख लेंगे लास्ट लाइन, स्लोप्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर सेम, दैट इज -7। So points A, B and C are collinear. Question number 3. X-intercept of a line is double of y-intercept. Find the equation of line if it passes through this point. कहता है कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से डबल है। हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है अगर वो इस पॉइंट से पास कर रही है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन डबल है y इंटरसेप्ट के। फाइंड इक्वेशन लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। अब यहाँ देखें इस पॉइंट में x की वैल्यू डबल है y से, x2 है, y1 है, y हाफ है x के। तो हमने इस पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो यहाँ हम यूज करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यूज टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब हमारे पास पॉइंट 2 1 है तो ये हम a और b की जगह पुट करेंगे। x ओवर 2 प्लस y ओवर 1 इक्वल टू 1। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 1। तो यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अब गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे हम सिर्फ y रहने देंगे क्योंकि यहाँ y है और बाकी वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इक्वेशन पहले लिखते हैं 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस 2y इधर ही लिखा रहने देते हैं और दूसरी तरफ हम माइनस 5x और माइनस 1 लिख देंगे। अब यहाँ सिर्फ y है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो माइनस 2 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल, y इक्वल टू, अब इनको सेपरेट कर देंगे, माइनस 5 ओवर माइनस 2 इंटू एक्स और ये माइनस 1 ओवर माइनस 2। y इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 5 ओवर 2x
माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखें ये वाली इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। y इक्वल टू ये m, ये x प्लस ये c की वैल्यू। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो भी y इक्वल टू mx प्लस c थी। तो यही हमारा सोल्यूशन है। अब हम इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब गिवन इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस 1 को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे। 5x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल के राइट तरफ पॉजिटिव 1 है, यहाँ -1 है, तो हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो लिखें मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, -1 ये और ये -1 जिससे मल्टीप्लाई करना था। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x प्लस 2y इक्वल टू +1। अब देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पर +1 और हमारी इक्वेशन में भी +1 आ गए, जबकि लेफ्ट साइड पे x/a है, यानी कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है और नीचे a की वैल्यू है, और y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, नीचे b की वैल्यू। तो हम इसको यूं लिखेंगे x/1/5 और ये माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये x/a बन जाएगा प्लस y/b बनाना है, तो b में ये वाली वैल्यू ले जाएंगे 1/2 इक्वल टू 1। अब इसको रिवर्स करें तो यही फॉर्म बनती है। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, रिड्यूस दिस इक्वेशन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। पार्ट 2 है फाइंड द स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इस इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी स्लोप फाइंड करनी है और इस इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब गिवन इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 3। अब देखें टू इंटरसेप्ट में राइट साइड पर +1 है, यहाँ 3 है, तो बोथ साइड 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो हमारे पास वैल्यू आई x/3 माइनस y/, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। अब देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ प्लस का साइन था जबकि यहाँ नेगेटिव है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x/3 प्लस y/-1 इक्वल टू 1। ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब साथ ही वो कहता है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो हम जब भी x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि लाइन y से नहीं पास होती, x से पास होती है x इंटरसेप्ट की कंडीशन में। तो हम लिखेंगे x/3 प्लस y में 0 ओवर -1 इक्वल टू 1। 0 ओवर -1 0 ही होगा, तो x/3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 3। फॉर x इंटरसेप्ट x इक्वल टू 3। अब y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन जो कि x/3 प्लस y/-1 इक्वल टू 1, इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा y/-1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू -1। तो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू और ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है कि इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करें और इसको कन्वर्ट करें पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस 3, इस 3 को इक्वल के इधर लेंगे तो -3 इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप
का फार्मूला होता है माइनस ए और बी। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हम एम की वैल्यू यानी कि स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप इक्वल टू माइनस ए में 1 और बी में -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप इक्वल टू 1/3। स्लोप फाइंड कर ली। इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। देखें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें y1 और x1 चाहिए होगा। स्लोप तो हमारे पास है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और गिवन इक्वेशन से हम x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 3, यहाँ लिख देते हैं गिवन इक्वेशन। अब इसके अगर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं x और y, तो हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 3y इक्वल टू 3, तो -3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू -1, यानी कि हमारे पास पॉइंट आया 0 -1। अब देखिए हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी है, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 में है -1, स्लोप है 1/3, x माइनस x1 है 0, y प्लस 1 इक्वल टू 1/3 x माइनस 0। तो यही पॉइंट स्लोप फॉर्म है। Question number 6. Normal form of an equation of line is x cos 150 plus y sin 150 equal to 10. Transform the equation into slope intercept form and find its slope and y intercept. क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन इक्वेशन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप फाइंड करनी है और y इंटरसेप्ट। तो हम सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि हम गिवन इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री इक्वल टू 10। इन cos 150 और sin 150 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 150 इक्वल है -√3/2 प्लस y sin 150 है 1/2 इक्वल टू 10। अब हम डिनोमिनेटर से 2 रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू 10 इंटू 2, ये 2 कैंसिल और हम लिखेंगे अब √3x प्लस वाई इक्वल टू 20। देखें y इंटरसेप्ट फॉर्म में जो y है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पर है, तो हम इस इक्वेशन में y को इधर ही लिखा रहने देंगे और बाकी वैल्यू को राइट तरफ ले जाएंगे। तो y इक्वल टू √3x इधर जाएगा, तो पॉजिटिव √3x और प्लस 20। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इक्वल टू ये m ये x प्लस सी। अब सेकंड में उसने पूछा था स्लोप क्या है, तो देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को रिलेट करें तो m स्लोप है, m की वैल्यू क्या होगी √3, तो हम लिखेंगे स्लोप m इक्वल टू √3। अब वो कह रहे हैं कि साथ ही उसने कहा है y इंटरसेप्ट फाइंड करें। इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे y इक्वल टू √3x प्लस 20। अब उसने कहा y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो यहाँ y इंटरसेप्ट की वैल्यू 20 होगी। कैसे, तो देखें फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है, तो इसमें अगर पुट करें √3 इंटू 0 प्लस 20, y इक्वल टू 0 प्लस 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 20। तो ये जो वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। कहता है कि ये जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं ये फाइंड करें। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले x की वैल्यू। अब ये देखें ये -x की साइड पे है,
तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तो x की वैल्यू -4, y पॉजिटिव है तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, तो y की वैल्यू 2 आई। अब इसी तरह b में x और y दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं, तो पहले x की वैल्यू काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 x की वैल्यू और y की यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 8 एंड 5। अब c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले देख ये दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका x क्या होगा? यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये 1 है। वर्टिकल अब डिस्टेंस देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 9, तो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 एंड 9। अब कह रहा है कैलकुलेट स्लोप ऑफ इट्स साइड्स, तो इनकी स्लोप फाइंड करनी है इसकी साइड्स की। ए बी हम इसको m1 कह देंगे, बी सी m2 और ए सी m3, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। फिर कह रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका इंटीरियर एंगल ये वाला ये और ये एंगल हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो ये से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट 2 स्लोप्स ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो ए बी को हम m1 कहते हैं, बी सी को m2 और ए सी को m3। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी, फिर हम स्लोप ऑफ ए सी साइड। अब ए बी के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ए है -4 2, बी है 8 5, बी सी के लिए हमें बी और सी, बी है 8 5 और सी है 1 9, ए सी के लिए ए है -4 एंड 2, सी है 1 एंड 9। अब जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला होता है m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ये वैल्यूज पुट करेंगे इधर, y2 में 5 -y1 में 2 और x2 में 8 और x1 में -4, 5 - 2 3 ओवर 8 माइनस प्लस 4 12 बन जाएगा, 3/12 = 1/4। अब यहाँ हमने m1 कहा है स्लोप ऑफ ए बी को, तो यहाँ भी हम m1 ही कहेंगे, स्लोप ऑफ साइड ए बी को हम m1 लिखेंगे। अब स्लोप ऑफ बी सी को m2 कहा है, तो इधर m2 = y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, वैल्यूज पुट करेंगे 9 - 5 ओवर 1 - 8, 9 - 5 4 और 1 - 8 -7, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, m2 हमारे पास -4/7 आए। अब m3 हो गया y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, वैल्यूज पुट करेंगे 9 - 2 ओवर 1 -4, 9 - 2 7 ओवर 1 प्लस 4 जो कि 5 होगा, तो m3 हमारे पास आया 7/5। अब 7 का पार्ट 3 है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं। एंगल ए, ये स्लोप m से स्लोप 3 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो यहाँ ये वाला एंगल मूव करेगा m1 से m3 की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे tan A, इसका फार्मूला है, जिस तरफ एरो हेड जाएगा वो स्लोप पहले लिखेंगे, m3 - m1 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m1। अब tan B, अब देखें ये एंगल B है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा m2 से m1 की तरफ, तो m1 हम पहले लिखेंगे, m1 - m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan C, तो एंगल C देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा m3 से m1 की तरफ, m2 की तरफ, तो m2 पहले माइनस m3 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m3,
अब वैल्यूज पुट करेंगे स्लोप की। m3 है 7/5 माइनस m1 है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/5 इंटू 1/4। 5 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 20, 5 4 टाइम 20, 4 7 ज़ार 28 माइनस 4 5 टाइम 20, 5 1 टाइम 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 प्लस 7/20। तो नेक्स्ट ये होगा 28 माइनस 5 23/20। ये लाइन डिवाइड को शो करिए तो हम यहाँ डिवाइड का साइन। अब इस कैल्शियम लेंगे तो 20 1 टाइम 20 प्लस 7। तो ये लिखेंगे 23/20 मल्टीप्लाई, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20 प्लस 7 27 नीचे, 20 20 से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 23/27। ये है tan A की। अब एंगल A फाइंड करना है तो tan को हम इस तरफ ले आएंगे तो tan इनवर्स 23/7 हो जाएगा। कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल A इक्वल होगा 40 डिग्री। अब हमने एंगल B फाइंड करना है तो इसके लिए m1 और m2 की वैल्यूज पुट करेंगे। m1 है 1/4 माइनस m2 है माइनस 4/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 इंटू माइनस 4/7। 1/4 प्लस 4/7, 1 प्लस ये 4 कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 7। अब इन कैल्शियम लेंगे तो 28, 4 7 ज़ार 28, 7 1 टाइम 7 प्लस 7 4 टाइम 28, 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय, ये लाइन डिवाइड को शो कर रही है तो हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। तो इस कैल्शियम 7 और यहाँ भी 7 1 टाइम 7 माइनस 1, 16 प्लस 7 23/28 मल्टीप्लाई, ये 7 ऊपर और ये 7 माइनस 1 6 नीचे, 7 1 टाइम 7 4 टाइम 28। tan B की वैल्यू बनेगी tan B इक्वल टू 23/6 4 टाइम 24। अभी इधर ही लिखा रहने देंगे, tan इधर आके tan इनवर्स 24 से यहाँ 23/24। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एंगल B इक्वल टू 44 डिग्री। अब इसी तरीके से एंगल C फाइंड करेंगे तो tan C इक्वल टू m2 है हमारे पास माइनस 4/7 माइनस m3 है 7/5 ओवर 1 प्लस माइनस 4/7 इंटू 7/5। अब इसका एलसीएम लेंगे 35, 7 5 टाइम 35, 5 4 टाइम 20 माइनस 5 7 टाइम 35, 7 7 टाइम 49। और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस प्लस माइनस ऊपर 4 नीचे 5 माइनस 20 माइनस 49 माइनस 69/35 डिवाइडेड बाय, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 5 1 टाइम 5 माइनस 4 माइनस 69/35 मल्टीप्लाई का साइन अब यहाँ लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1। अब 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35। तो tan C इक्वल होगा माइनस 69 1 टाइम माइनस 69 ओवर 7 1 टाइम 7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब C इधर ही लिखा रहने देंगे, tan इधर आके tan इनवर्स माइनस 69/7 हो जाएगा। C इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 69/7 इक्वल होता है माइनस 84 डिग्री के। अब जब भी नेगेटिव एंगल आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 180 से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह एंगल C हमारे पास आएगा 96 डिग्री। तो यूं हमने तीनों इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 2 points P and Q lie on a line. Find part 1 coordinates of midpoint of PQ।
क्वेश्चन 8 पार्ट 1 में हमने मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एम मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 वैल्यूज पुट करेंगे। 4 प्लस 8/2 माइनस 1 प्लस 3/2, 8 प्लस 4 12/2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2/2, 2 6 टाइम 12 और ये 1। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 8 पार्ट 2 में कह रहा है स्लोप ऑफ पी एम फाइंड करें। ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू था, इसका मिड पॉइंट जिसका नाम एम गिवन है ये हमने फाइंड किया है पार्ट 1 में, जो कि है 6 1 और पी था 4 माइनस 1। अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगी। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस माइनस 1 और 6 माइनस 4, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, तो 2 2 से कैंसिल 1। स्लोप ऑफ पी एम इक्वल टू 1। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का, कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पी क्यू थ्रू दिस पॉइंट। अब ये पी क्यू है, इसके पैरेलल एक और लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और कह रहे हैं कि इस पॉइंट के थ्रू ये पास कर रही है। सबसे पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस लाइन के तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमारे पास पी क्यू का है, तो हम पी क्यू की स्लोप फाइंड करेंगे। लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, तो P हमारे पास है 4 माइनस 1, Q है 8 3। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट करेंगे। 3 माइनस माइनस 1 ओवर 8 माइनस 4, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 दैट्स इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ पी क्यू 1। अब इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड कर ली है जो कि है 1। अब दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस लाइन की भी स्लोप 1 होगी, तो हम लिख देंगे बोथ लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी सेम एज लाइन पी क्यू, दैट इज m इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट उसने कहा है कि इस पॉइंट से वो पास कर रही है, यानी कि पॉइंट गिवन है -2 +2। तो यूज हम करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, वह y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वैल्यूज पुट करेंगे। y माइनस y1 में 2 इक्वल टू स्लोप 1, x माइनस x1 में -2, y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 इधर ही लिखा रहने देंगे, y इधर आएगा तो माइनस y माइनस 2 इधर आके प्लस 2, यहाँ 0। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस लाइन की। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू फाइंड करनी है। अब ये पी क्यू है, एक और लाइन इसके परपेंडिकुलर है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट का होना ज़रूरी है। पॉइंट गिवन है -2 and 2। अब इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है। आप देखें दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो पी क्यू की स्लोप हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी जो कि थी 1। अब हम लिखेंगे एज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर होगी। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be negative reciprocal to line PQ, to slope of line PQ, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी वो PQ की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, दैट इज m इक्वल टू ये नेगेटिव रेसिप्रोकल 1।
रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये -1, m इक्वल टू -1 होगी। अब पॉइंट हमारे पास है, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है P -2 and 2, तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स लॉ फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वैल्यूज पुट करेंगे। y माइनस y1 में 2, m -1, x -2, y -2 इक्वल टू -x माइनस माइनस +2 +2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2। अब ये y -2 इधर ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों को इधर लेंगे, +x +2 इक्वल टू 0, x प्लस y और ये -2 +2 कैंसिल इक्वल टू 0। तो यही इस लाइन की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पॉइंट्स A and B lie on a line, find length of AB, slope of BA। बाकी पार्ट भी साथ साथ हम देख लेंगे। पार्ट 1 में हमने लेंथ ऑफ AB फाइंड करनी है। अब ये पॉइंट है A और ये B, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वही इसकी लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, वैल्यूज पुट करेंगे। 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 6 -2, तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 √68। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू √64 पॉइंट्स। अब यूनिट नहीं मालूम तो हम पॉइंट्स लिखेंगे। पार्ट 2 है स्लोप ऑफ बी ए। तो बी और ए पॉइंट दोनों लिख लिए हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। जब दो पॉइंट्स हो तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, -2 -6 ओवर 2 -4 दैट्स इक्वल टू -2 -6 -8 ओवर 2 -4 -2, ये कैंसल, 2 4 टाइम 8। तो स्लोप ऑफ बी ए इक्वल टू 4। Question 9 part 3, value of A and B when line AB is AX plus BY minus 10। ये इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की, कहता है कि A और B की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन लिखी पहले, AX BY minus 10 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और क्वेश्चन में गिवन थे दो पॉइंट्स, A था 2 and -2, B था 4 and 6। तो ये पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे तो उससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। तो पहले पॉइंट ए पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पुट ए इन इक्वेशन 1, और यहाँ लिखेंगे पुट बी इन इक्वेशन 1। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ए एक्स में 2 प्लस बी वाई में -2 माइनस 10 इक्वल टू 0, 2a माइनस 2b माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पॉइंट b पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ, और पॉइंट b पुट करेंगे, x में 4 प्लस b y में 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये होगी 4a प्लस 6b माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए किसी भी वेरिएबल का एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब देखें ये 2a और ये 2a दोनों सेम है और साइन दोनों के पॉजिटिव हैं, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, तो कोई भी इक्वेशन ऊपर लिख सकते हैं। 2a माइनस 2b माइनस 10 इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस
अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 5b माइनस प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5b, अब इक्वल के उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 5, माइनस 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 5 1 टाइम 5, तो b की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है 2a माइनस 2b माइनस 10 इक्वल टू 0, 2a माइनस 2b में -1 माइनस 10 इक्वल टू 0, 2a माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0, 2a माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, a इक्वल टू 4। तो यूं हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 4, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये ए बी है, कहता है कि इस लाइन के एक और लाइन पैरेलल है और पास कर रही है किसी पॉइंट से जो कि है 0 3। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें, कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें उसकी स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट हमारे पास है, स्लोप इस लाइन की हम जब तक 2 पॉइंट्स ना हो नहीं फाइंड कर सकते, तो हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है 4। अब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप भी सेम होगी। हम लिखेंगे एज बोथ लाइंस आर पैरेलल सो slope of required line will be same as slope of line AB, that is m equal to 4। ये स्लोप है हमारे पास और पॉइंट जिसे वो पास कर रही है वो है 0 3। तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 में 3 इक्वल टू स्लोप 4, x माइनस x1 में 0, y माइनस 3 इक्वल टू 4x। अब 4x माइनस y और ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यूँ इक्वेशन आई 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। Question number 10. Find the equation of line passing through midpoint of these 2 points and parallel to line having slope 2/5. Question number 10 में given है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन 2 पॉइंट्स के मिड से पास कर रही है। तो देखें, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है जिसकी स्लोप m इक्वल टू 2/5 है। तो देखें, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें इसका एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट हम फाइंड करेंगे इस लाइन के मिड पॉइंट से। जब इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो इस लाइन का पॉइंट आ जाएगा। और स्लोप हम ये वाली स्लोप यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं। तो जब 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप भी सेम होती है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड midpoint of 4 4 and 8 0। तो जी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे 4 प्लस 8/2, 4 प्लस 0/2, 8 प्लस 4 12/2 और इधर 4/2। तो ये 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब देखें लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगी। हम लिखेंगे एज गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन आर पैरेलल सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be same as given line, that is m equal to 2/5। अब स्लोप हमारे पास है
पॉइंट है हमारे पास 6 2। जब ये स्लोप भी मिल गई और पॉइंट भी, तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन में 2, स्लोप 2 और 5, x माइनस एक्स वन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 y माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 12। 2x माइनस 12 इधर ही लिखा रहने देंगे, माइनस 5y और ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 5y माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, लाइन ओ सी एंड ए बी आर शोन इन ग्राफ। ये ओ सी और ये ए बी। फाइंड पार्ट 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ओ सी एंड ए बी। इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब ओ ओरिजिन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 0। ए, अब ए देखें नेगेटिव एक्स की तरफ है और वाई इसका पॉजिटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका डिस्टेंस चेक करेंगे x 2 3, तो ये -3। अब y का चेक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए -3 एंड 5। अब b का, b पॉजिटिव x और पॉजिटिव y पे है, तो इसका डिस्टेंस 2 3 4 5 और y पे इसका 1 एंड 2। c, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस ओरिजिन से x एक्सिस था, ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस 1 2 3 4 5। अब y के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6। पार्ट 2 स्लोप ऑफ बोथ लाइंस। ए बी और ओ सी की हमने स्लोप फाइंड करनी है। पार्ट 2 है स्लोप ऑफ बोथ लाइंस, जो कि ओ सी और ए बी, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। पहले स्लोप ऑफ ओ सी, इसके लिए ओ है हमारे पास 0 0, सी है 5 6, ये x1 y1, ये x2, ये y2। जब दो पॉइंट्स हो तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे 6 माइनस 0 5 माइनस 0, तो स्लोप हमारे पास आई स्लोप ऑफ ओ सी 6 ओवर 5। अब हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स -3 5, बी के हैं 5 एंड 2, ये x1 y1, ये x2 y2। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे 2 माइनस 5 ओवर 5 माइनस -3, 2 माइनस 5 -3 ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 3 8, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -3 ओवर 8। पार्ट 3 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस, लाइन ओ सी एंड लाइन ए बी की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब लाइन ओ सी की हमने स्लोप पिछले पार्ट में फाइंड की थी, वो 6 ओवर 5 थी, और लाइन ए बी की हमने स्लोप फाइंड की है -3 ओवर 8। अब ये ओ पॉइंट है हमारे पास 0 0, ए है -3 5, इसी तरह यहाँ ए है, यहाँ सी था, सी है 5 6, ए है -3 5, बी है 5 2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, जो कि है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस, अब दो पॉइंट्स हैं तो कोई भी आप पॉइंट यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला पॉइंट यूज करूंगा। y1 0, स्लोप 6 ओवर 5, x माइनस एक्स वन भी 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 y माइनस 0 इक्वल टू 6 x माइनस 0, मल्टीप्लाई करेंगे 5y इक्वल टू 6x, 6x माइनस 5y, यहाँ 0, तो ये 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन में कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यही यूज़ करता हूँ x1 y1। वाई माइनस 5 इक्वल टू -3 ओवर 8, एक्स माइनस एक्स वन में -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 y माइनस 5 इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 3, 8y माइनस 40 इक्वल टू -3x माइनस 9। अब ये -3x माइनस 9 इधर लेंगे तो +3x प्लस 9 प्लस 8y माइनस 40 ऑलरेडी यहाँ ही थे।
अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्लस 8y प्लस 9 माइनस 40 माइनस 31 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है। क्वेश्चन 11 पार्ट 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। कहता है कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये हमने पार्ट 3 में फाइंड की थी। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी है 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 और ये लाइन ए बी की इक्वेशन है 3x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू 0। अब इनके पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें किसी भी वेरिएबल, दोनों इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ 6x है तो यहाँ 3, तो इस इक्वेशन को हम 2 का नाम देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, 2 इंटू 3x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू 0, 6x प्लस 16y माइनस 62 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब हम देखें इसका कोफिशिएंट 6, इसका भी कोफिशिएंट 6, दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, तो ऊपर 3 लिख लेते हैं। 6x प्लस 16y माइनस 62 इक्वल टू 0, नीचे 1, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, माइनस प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो माइनस, ये कैंसिल, प्लस 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 ही होगा 21y इक्वल टू, अब इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव 62 हो जाएगा। अब 21 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 62 ओवर 21, y आ गया। अब इसको पुट करेंगे इन 1 है 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, 6x माइनस 5 इंटू 62 ओवर 21 इक्वल टू 0। अब 6x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 ओवर 21 इक्वल टू 0। अब 6 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो 6x माइनस 310 ओवर 21 इक्वल टू 0। तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, 6 से कैंसिल, और x इक्वल टू, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे 310 ओवर 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 126। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 155 ओवर 63। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया x में 155 ओवर 63 एंड y में 62 ओवर 21। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकेट 2 पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और फिर हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो हम पहले फॉर फर्स्ट पॉइंट x इक्वल टू 0 पुट x इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो 0 पुट किया x की जगह तो 0। अब माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1। तो ये एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया P1 जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं 0 एंड -1। पहले हमने x0 पुट किया, अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 2 में इक्वल टू 2 में, तो x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2, x माइनस 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट 2 हमारे पास आया, x2 y2 इक्वल टू x2 और y0। ये हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 12 पार्ट 1 स्लोप ऑफ सेगमेंट L कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। जो अभी हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे उनकी स्लोप फाइंड करनी है। तो वो 2 पॉइंट्स थे 0 -1 एंड 2 0। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2।
स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे 0 माइनस माइनस 1 2 माइनस 0, ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2, तो स्लोप हमारे पास आई 1/2। अब पार्ट 2 में कहता है स्लोप ऑफ सेगमेंट P परपेंडिकुलर टू L। अब हमने P की स्लोप फाइंड करनी है जो कि L के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो पार्ट 1 में हमने स्लोप फाइंड की थी उसके परपेंडिकुलर। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो जो स्लोप होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर होती है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ P विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल to slope of L because both segments are perpendicular। स्लोप ऑफ P इक्वल होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ L। तो ये नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ P होगी -2। पार्ट 3 है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट L। अब L के जो दो पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में फाइंड किए थे, क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड किए थे, वो ये थे, ये x1 y1, ये x2 y2। इसका मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। वैल्यूज पुट करेंगे 0 प्लस 2/2 माइनस 1 प्लस 0/2, तो ये 2/2 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एंड माइनस 1/2। ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट L है। क्वेश्चन 12 पार्ट 4, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट L एंड स्लोप P। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पास हो रही है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट L और स्लोप ऑफ P। तो हम मिड पॉइंट ऑफ L पार्ट 3 में फाइंड किया था जो कि था 1 एंड माइनस 1/2, जबकि स्लोप ऑफ P हमने फाइंड की थी पार्ट 2 में, वो थी -2। तो पॉइंट और स्लोप है तो यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 में -1/2 और स्लोप में -2, x माइनस x1 में 1, y प्लस 1/2 इक्वल टू -2x प्लस 2। अब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू y प्लस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू -2x प्लस 2। ये 2 कैंसल, तो आप इसको लिखेंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू -2 माइनस 4x प्लस 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, 2y प्लस 1 प्लस 4x और ये -4 इक्वल टू 0। 4x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है।